एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 1 मैक्सिमाई एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 5y। इसका मतलब ये है कि इसकी ज़्यादा से ज़्यादा कीमत मालूम करो उर्दू में। वेयर ये इसने फंक्शन दिए हैं, पहला जो है 2y माइनस एक्स लेस देन और इक्वल टू एक्स माइनस वाई लेस देन और इक्वल टू 4 और x इज ग्रेटर देन 0 एंड y। सबसे पहले ये जितने भी क्वेश्चन इसमें है ना एक्सरसाइज में, सबसे पहले ये जो इसने दो कंडीशन लिखी है, एक्स इज ग्रेटर देन 0 वाई इज ग्रेटर देन, ये पहले मोटी जरा हो नुमाया करके मार्कर से लिख लेनी और ये लिखना है। क्योंकि ये दोनों जो कंडीशन है ना एक्स ग्रेटर देन 0 वाई, इसका मतलब ये है कि ग्राफ जो है सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्सेप्टेबल होगा, क्योंकि एक्स ग्रेटर देन 0 वाई ग्रेटर देन 0 सिर्फ ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होते हैं। क्वाड्रेंट 4 होते हैं ऐसे करके, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो ये पहला जो क्वाड्रेंट है ना, इसकी ये कंडीशन होती है एक्स ग्रेटर देन 0 और वाई ग्रेटर देन 0। तो ये तो बहुत इजी सी बात इधर से मिल जाएगी, वरना ये अगर ग्राफ बनाएंगे फिर तो मुश्किल होएगा। सिर्फ ये कंडीशन में बार बार करूँ, इसको लिखना है और कहना है कि ग्राफ विल बी फिल, यानी कि ग्राफ सिर्फ पहले रूबा में होगा। उर्दू में क्या लिखना है, ग्राफ सिर्फ पहले रूबा में होगा। अब ये पहला जो फंक्शन 2y माइनस एक्स है, इसकी ये एसोसिएटेड इक्वेशन, इसको उर्दू में कहते हैं मुनसलिक इक्वेशन, मसावात। तो इसकी मुनसलिक में यानी कि एसोसिएटेड इक्वेशन क्या होगी, सिर्फ ये साइन इनइक्वालिटी को ख़त्म कर देना है। 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू 8। अब इसी में इस इक्वेशन में एक दफ़ा y 0 पुट करने, एक दफ़ा x। जब x 0 पुट किया तो 2y माइनस 0, 2y इज इक्वल टू 8, y इज इक्वल टू 4 आ गया। जब y 0 पुट किया तो 2y, y 0 माइनस एक्स, तो माइनस एक्स इक्वल टू एक्स इक्वल टू, इसका मतलब है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यानी कि जो रूबा हमने क्वाड्रेंट बनाए हैं ना उसमें ये 0 4, यानी कि जब हमने x 0 पुट किया तो 4 0 4 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। दूसरी दफ़ा x जब y 0 पुट किया तो माइनस 8 व 0। तो ये इसके फर्स्ट फंक्शन जो है उसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। अभी हम ग्राफ बनाएंगे तो उसमें ये हमने यूज़ करने। अभी दूसरी इक्वेशन जो है, दूसरा फंक्शन है एक्स माइनस वाई लेस देन और इक्वल टू, इसकी भी एसोसिएटिव इक्वेशन बनाते हैं, उनको उर्दू में कहते हैं मुनसलिक मसावत। वो क्या होगी, इनइक्वालिटी का साइन खत्म करके इक्वल डाल लेना है। अब इसमें भी उसी तरह पुट एक्स इज इक्वल टू 0, जब एफ 0 पुट करेंगे तो वाई 4 आए, वाई माइनस 4 आएगा। और इसी तरह जब वाई 0 पुट करेंगे तो एक्स 4 आएगा। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या बन जाएगी, 0 व माइनस 4, ये मैंने लिख दिया 0 व माइनस 4 एंड 4 व 0। तो अभी हम पहले ग्राफ ड्रा करते हैं फिर हम देखते हैं। अब हमने ग्राफ बनाना है, ये ग्राफ पेपर पे बनाए तो ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि इससे बच्चे को समझ आएगी। और दूसरा ये है कि अगर इम्तिहानी सेंटर में है तो वहाँ पर भी सुपरिटेंडेंट के पास ग्राफ पेपर होता है, उससे लेकर बना सकते हैं। तो अब ये जो है ना दो हमारे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इसके लिए थे, 2y माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 8 व 0 0 व 4, और दूसरा जो फंक्शन था ना एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4, उसके दो थे 0 व माइनस 4 और 4 व 0। तो अब ये मैंने लिया ऐसे है कि ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है। इधर 0 4 यानी कि ये बिग स्क्वायर है, बड़ा खाना जो है वो 4 के इक्वल है, फिर उससे बड़ा 8, फिर 12, फिर 16, यानी कि एक बिग स्क्वायर होता है, इसके अंदर छोटे छोटे स्क्वायर होते हैं। तो एक बिग स्क्वायर बड़े स्क्वायर को हमने 4 के इक्वल लेना है, और छोटा स्क्वायर जो उसका एक ही खाना बनेगा उसको 0.4 यानी कि उसको 10 पे डिवाइड कर लेना है। ये स्केल भी आप लोगों ने याद रखना होता है कि स्केल ऐसे लेते हैं कि 1 बिग स्क्वायर जो है वो 4 के इक्वल है, तो 1 स्मॉल स्क्वायर जो है वो 0.4। तो अब ये हमने पहले इस फंक्शन को, ये 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू 8, तो इसमें पहला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था माइनस 8 व 0, यानी एक्स एक्सिस भी यहाँ पर माइनस 8 है और y 0, तो ये इसका पहला है। दूसरा इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है 0 व 4, तो यानी कि y एक्सिस पे 4 यहाँ पर है और 0, तो ये दो पॉइंट है, एक माइनस 8 व 0। ये ग्राफ सही तरह बना लें तो फिर क्वेश्चन आधा रह जाएगा। तो इसको ऐसे हमने पैमाना रख के ना इसको कलर से मिला देना, तो ये सीधी लाइन लेके जानी है। सीधी लाइन अगर थोड़ी सी भी गड़बड़ हो जाएगी तो फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन गलत आएगा। तो इस लाइन को सीधा लेके जाना है, तो ये इधर तक लेके आनी है। इसी तरह दूसरा जो फंक्शन है उसकी हमने ये ड्रा करनी है, तो ये दोनों जो है ना यहाँ पर सी पर जाकर मिल जाएंगे।
तो ये भी इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बन जाएगा यहाँ पर। और ये क्या बनेगा, इधर से देखें तो ये 12 बनते हैं 12 पे, और इधर से लेकर जाएं तो 16 पे। तो ये सी जो है इसके पॉइंट 16 व 12 आ जाएंगे। यानी कि ग्राफिकली जो है ना इसको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इधर मालूम कर सकते हैं। वो करना दूसरे तरीके से थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। अभी हमने देखना है कि इसको ग्राफ में, मैंने कहा था कि ये इसको अभी प्रूव भी करना था कि वो ट्रू है या फॉल्स है। अब इनका टेस्ट भी करना है कि 2y माइनस एक्स इज लेस देन और इक्वल टू, ये पोर्ट करना है 0 व 0। तो 0 0 जब पोर्ट किया तो यहाँ पर भी 0 0 0 लेस देन और इक्वल टू 1, तो ये ठीक बात है, ट्रू है। इसी तरह इसमें भी 0 0 पोर्ट करना है तो वो क्या हो जाएगा, 0 माइनस 0 0 ही होगा, लेस देन 4, तो ये भी बात ट्रू है। तो दोनों में ये जब ट्रू है तो इसका मतलब है कि इसको हमने टुवर्ड्स दी ओरिजिन करना है, टुवर्ड्स दी ओरिजिन, यानी कि 0 0 की तरफ करना है। अगर ये ट्रू आए तो ओरिजिन की तरफ करना होता है, अगर फॉल्स आए तो आउटवर्ड तो ओरिजिन से दूसरी। अब ये हमने देख लिया कि ये जो फंक्शन था ना ये भी ट्रू था और ये भी फंक्शन ट्रू था। तो अब इसको भी हमने यानी कि ओरिजिन की तरफ ऐसे करेंगे, ये ओरिजिन की तरफ, लेकिन इसको इधर तक भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसे कर पे भी ये सारा ओरिजिन की तरफ होगा। लेकिन ये जो दूसरा है इसको हमने इसकी तरफ ओरिजिन बनता है, इसको मैं अगर ब्लू से कर देता हूं तो वो जो है ऐसे बन जाएगा, यानी कि इसका फंक्शन ये ओरिजिन की तरफ है ये। तो इसका मतलब है कि जो असल हमारा ग्राफ बनेगा उसके 4 पॉइंट्स हैं, ए बी सी और डी। तो अब हमने मैक्सिमाइज करना होता है, तो इन सब के हमने पॉइंट जो है वो मैक्सिमाइज कैसे करेंगे, यानी कि 4 कॉर्नर पॉइंट आए हैं हमारे पास, एक 0 0, एक 4 0, एक 16 12 और एक 4 0। मैक्सिमाइज का मतलब ये है कि उसकी ज्यादा से ज्यादा वैल्यू कहाँ पर आएगी। एक तो हम डायरेक्ट भी इधर से, मतलब ये 16 व 12 जैसे हमने ग्राफ से मालूम कर लिया ना, तो इधर ग्राफ से भी हमें पता चल जाता है, क्योंकि बाल जो है ना वो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली भी सॉल्व करके निकाल सकते हैं, लेकिन ग्राफिकली भी हम निकाल सकते हैं। तो वो 16/2, तो इस ग्राफ में जो इस क्वाड्रेंट में सबसे ऊपर है ना वो मैक्सिमाइज होगा। अभी बहरहाल इसको हम चेक भी करते हैं कि मैक्सिमाइज कौन सा पॉइंट होगा। तो अब हमारे पास ये फंक्शन 4 पॉइंट है, 0 0 4 0 16 12 और 0 4, और फंक्शन हमारे पास है एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल 2x प्लस 5y। तो सबसे पहले हम एफ 0 0 पुट करते हैं, तो 2 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 0, तो वो 0 हो जाएगा। अब दूसरा जो है बी, वो एफ ऑफ 4 व 0 पुट करते हैं, तो 2 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 0, तो वो 8 आ जाएगा। तीसरा जो है एफ इंटू 16 व 12 पुट करते हैं, तो वो 2 इंटू 16 प्लस 5 इंटू 12 आ जाएगा, तो वो 32 प्लस 60, तो वो 92 आ जाएगा। और चौथा जो है 0 व 4 पुट करते हैं, तो वो 2 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 4, तो 0 प्लस 20, तो वो 20 आ जाएगा। तो सबसे बड़ी वैल्यू जो है इस फंक्शन पे आई है। तो हैंस आपने लिख लेना, हैंस मैक्सिमाइज, ज़्यादा से ज़्यादा कीमत जो है मैक्सिमाइज एट 16 व 12, यानी कि 16 व 12 पर कीमत ज्यादा से ज्यादा होगी, ज्यादा, बस इतना सा, यानी कि इसको मैक्सिमाइज, असल ये आंसर इसका है। क्वेश्चन नंबर 2 है एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स प्लस 3y, इसकी ज्यादा से ज्यादा कीमत मतलब मैक्सिमाइज करना है। और ये दो फंक्शन, ये 2x प्लस 5y इज लेस देन और इक्वल टू 30, दूसरे 5x प्लस 4y इज लेस देन और इक्वल टू 20। जबकि ये जो दोनों शराइत हैं इसके मुताबिक इसको हमने सबसे पहले क्या लिखना है कि x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0। इसका मतलब है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ग्राफ विल बी इन सब फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी कि ये पहले मोटा करके लिखना है कि ये दोनों कंडीशन सोल्यूशन में शुरू करना है। x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0 शोज ग्राफ विल बी इन फर्स्ट वाई, यानी कि उर्दू में लिखना है कि ये x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0 का मतलब है कि ग्राफ सिर्फ पहले रूबा में होगा। तो अब हमने इसको, ये जो इक्वेशन इनइक्वालिटी दी हुई 2x प्लस 5y, इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन मुंसलिक मसावत इक्वल टू 30 लिख देना। अब x 0 पुट किया तो 2 इंटू 0 प्लस 5 30, इसका मतलब है ये 5y इज इक्वल टू 30, ये तो 0 हो गया।
अब 5 पे डिवाइड किया तो 6 आ गया, तो x 0 y 6, तो ये इसका y इंटरसेप्ट होगा। अब y 0 कट गया तो 2x प्लस 5 इंटू 0 30, यानी कि ये इक्वेशन थी। तो अब 2x इक्वल टू 30 तो x इक्वल टू 15, यानी कि 2 पे डिवाइड किया तो अब 15 व 0, यानी कि इसकी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या थे, 0 व 6 और 15 व 0। अब दूसरा इनइक्वालिटी 5x प्लस 5 4y इज लेस देन, तो इसकी इक्वेशन बन जाएगी 5x प्लस 4y 20 के। इसमें भी उसी तरह हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड कर लेने। ये देखिए इसमें अगर x 0 पुट गए तो 5 0 प्लस 4y 20 के इक्वल आ गया। ये 0 हो गया तो 4 20 4 पे डिवाइड किया तो 5, तो 0 व 5 इसका y इंटरसेप्ट यानी कि y का कहते हैं। अगर जब दूसरी तो y 0 पुट करेंगे तो 5x प्लस 4 0, तो ये 0 हो जाएगा। 5x इक्वल टू 20 तो x इक्वल 20 बाई 5 4 आ जाएगा। तो इसका मतलब दूसरा इंटरसेप्ट 4 व 0 आए। अब इनके हमने टेस्ट भी कर लेने कि वो टुवर्ड्स ओरिजिन होंगे या आउटवर्ड अवे फ्रॉम द ओरिजिन होंगे। तो अब पहला जो इनइक्वालिटी 2x प्लस 5y, इसने 0 0 पुट किया तो ये 0 0 लेस देन 30 तो इक्वल है, दोनों इसका मतलब ट्रू है। दूसरा 0 0 इसमें पुट किया तो वो भी दोनों 0 देंगे, 0 लेस देन 20 तो ये भी ट्रू है। तो दोनों का जो ग्राफ है वो टुवर्ड्स ओरिजिन होगा। अब पहले मैं देख लेता हूँ कि पॉइंट ऑफ इंटरसेप्शन इसके कौन से है। ए 15 0 0 6 इस फंक्शन का, दूसरे का फंक्शन ये 5x प्लस 4y, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन काते नुकात है वो कौन से 4 व 0 और 0 व 5। अब हमारे पास ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है 15 व 0 तो 0 व 6 इस फंक्शन के। तो ये 15 ये मैंने स्केल लिया है कि उसी तरह 1 बिग स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल है 4 के, और 1 स्मॉल स्क्वायर जो है वो 1 बिग स्क्वायर जो है वो 4 के इक्वल है, और 1 स्मॉल स्क्वायर जो है वो 0.4 के इक्वल है। अब ये जो है 0 व 4 8 12 16 इस तरह, ऊपर भी 4 नीचे -4 -8 -12 वगैरह, इस साइड पे भी -4 -8 वगैरह -12 वगैरह इस तरह जा रहे हैं। तो हमने तो सिर्फ ये दो पॉइंट जो है ना वो हमने देखने हैं कौन से 15 व 0। तो ये एक्स एक्सिस पे जाएंगे तो यहाँ पर 4 8 12, तो ये 16 से पहले आ जाएगा। यहाँ पर जो है ये यहाँ पर आएगा, तो इसको हमने क्या करना है ये नोट कर लेना, और इधर जो है 0 से 6 तक यहाँ तक जो है ये 8 और 6 के 4 के बिल्कुल दरमियान आएगा, यानी कि 5 खाने 1 2 3 4 5 यहाँ पर, तो ये 6 बन जाएगा। इसमें भी ये जो है इसको ऐसे लगाते हैं। तो अब हमने क्या करना है पैमाने से ये इस लाइन को फंक्शन को ड्रा कर लेना, यानी कि ये कौन सा रेड कलर का वो था 2x प्लस 5y इज इक्वल 30, और दूसरा जो है वो 4 0 और 0 5, यानी कि ये 4x प्लस 5x प्लस 4y 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 20, ये दूसरा। तो इसका पहला है 4 व 0, ये 4 व 0 आ जाएगा, ये 0.4 व 0, और तीसरा 0 व 5, यहाँ तक 4 है, यहाँ आगे जो है 0.4 आ जाएगा 0.8, फिर दूसरे और तीसरे खाने के दरमियान ये बनेगा, तो यहाँ पर बनेगा 0 व 5 इस फंक्शन का ये यूज आ रहा है। तो अब दोनों इनका हमने चूंकि पहले बता दिया है कि ग्राफ सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा और दोनों ट्रू भी थे, तो ये रेड वाला सारा जो है इधर यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऐसे आएगा, इस तरफ ये वाला ये भी होगा। लेकिन हमने चूंकि उन दोनों कंसाइड कहा करना, और इस जो ब्लू कलर जो इसका है इसका भी इधर टुवर्ड होगा, तो इन दोनों का जो मिलेगा वो सिर्फ कौन सा पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट होगा, ये वाला और ये वाला। तो ये 0 0 है, तो हमने इन तीनों को असल में जो इन तीन असल जो ग्राफ हमारा बना है वो ये रेड और ब्लू वाला बना है, क्योंकि ये तो इसके अंदर नहीं आएगा। बाकी वो हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहले ही बता दिया कि ये सारा ग्राफ जो वो हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट इसका ये इधर आएगा, लेकिन ये जो दूसरा फंक्शन जा रहा है उसका उधर नहीं, तो लिहाजा ये शामिल फिर नहीं होगा। असल ग्राफ हमारा कौन सा बनेगा, ये इसको अगर O कह ले, इसको A कह ले, इसको पॉइंट B कह ले, तो O A B के दरमियान। अब हमने इन तीनों में O A B में मैक्सिमाइज करना है, तो ये सामने नजर आ रहा है कि ये 0 व 5 सबसे ऊपर है, तो यही मैक्सिमाइज होगा। अभी हम इसकी पड़ताल भी करके दिखा देते हैं कि ये कैसे मैक्सिमाइज होगा। कि तो अब हमारे तीन कॉर्नर पॉइंट्स हैं, ये 0 0 O का नाम दिया, A का 4 व 0 दिया,
और यहाँ पर बी जो है वो 0 व 5। मैंने कहा था कि ये जो सबसे ऊपर होता है ना वही मैक्सिमाइज पॉइंट होता है। तो अभी बहरहाल हम चेक भी कर लेते हैं। ये देखो एफ ऑफ 0 व 0, तो इसमें तो 0 प्लस 0 0 ही आएगा। दूसरा एफ ऑफ 4 व 0, तो ये 4 प्लस 3 इंटू 0, तो वो 4 आएगा। और तीसरा जो है वो एफ इंटू 0 व 5, इसका मतलब 0 प्लस 3 इंटू 5, तो इसका मतलब 15। तो इसका मतलब 0 व 5 is the maximized point, is the maximized point, या उर्दू में इसको लिखेंगे 0 व 5 की कीमत ज्यादा से ज्यादा है। क्वेश्चन नंबर 3 है मैक्सिमाइज द पॉइंट्स, यानी कि z इज इक्वल टू 2x प्लस 3y, इसको मैक्सिमम पॉइंट ज्यादा कीमत और 4 फंक्शन दिए हैं x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, 4x माइनस y लेस देन 2, 2x प्लस y लेस देन 4। तो अब सबसे पहले मैंने कहा था कि ये जो दो फंक्शन है ना इसने हमें ये बता देने सिंस x ग्रेटर देन 0 y, तो ग्राफ सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, क्योंकि ये x उसमें भी ग्रेटर देन 0 था y, इसलिए ये बड़ी काम की चीज़ है कि ये हमें ये बता देती कि बाकी ग्राफ हमने कंसीडर ही नहीं करना, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का ग्राफ। अब ये पहला फंक्शन ये ले लेते हैं 4x माइनस वाई, इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन यानी कि मुंसलिक मसावत जो है वो क्या बनेगी 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। इसमें x 0 पुट करेंगे तो माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब है यानी कि 0 व माइनस 2 एक इसका पॉइंट ऑफ व्यू। जब y 0 पुट करेंगे तो 4x माइनस 0 इज इक्वल टू 2, ये 2 आ गया। तो 4x इक्वल टू 2x इक्वल 2 बाई 4, 0.5 1/2। तो 0 व माइनस 2 और माइनस 0.5 व 0, ये पहला जो फंक्शन है ना 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। अब दूसरा जो है वो 2x प्लस वाई इज लेस देन 4, तो उसकी एसोसिएटेड इक्वेशन ये बन गई 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, यानी कि इसको उर्दू में मुंसलिक मसावत करते हैं। अब इसमें x 0 पुट किया तो ये x इंटू 0 प्लस वाई इज इक्वल टू वाई 4 आ गया। इसका मतलब 0 व 4 पॉइंट ऑफ वैल्यू। जब y 0 पुट किया तो 2x प्लस 0 इज इक्वल टू 4, 2x इक्वल टू 4, 4/2, 2 2 x इज इक्वल टू 2, यानी कि दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आएगा 2 व 0। अब हमने पहले तो इसका टेस्ट फाइंड करना है कि टेस्ट कौन से है। अब हमने इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड और टेस्ट फाइंड करना है कि वो ट्रू है या फॉल्स है। तो जी 0 0 पहले फंक्शन में पुट करते हैं 4x माइनस वाई, तो ये x की बजाय 0, y की बजाय तो 0 ही आ जाएगा, 0 लेस देन 2 ट्रू होता है। दूसरे में भी 0 0 पुट किया 2x प्लस वाई इज लेस देन, तो ये 2 0 0 और 0, तो ये भी 0 लेस देन 4, तो ये भी। इसका मतलब इन दोनों का जो ग्राफ है वो टुवर्ड्स ओरिजिन होगा। अब हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गए इस फंक्शन के लिए भी, दूसरे जी हमने पहले फाइंड किए, तो दोनों का ग्राफ टुवर्ड्स ओरिजिन बने, दोनों ट्रू थे। तो अब हम ये जो ग्राफ है इसमें 1 बिग स्क्वायर 1 इक्वल और 1 स्मॉल स्क्वायर 0.1, यानी कि इस बड़े स्क्वायर के अंदर छोटे छोटे खाने होते हैं वो 10 होते हैं। तो अब ये जो है इसका यानी कि पहला जो है 1 फिर 2 3 4, इधर भी -1 -2, ये तो ग्राफ बना हुआ है ना, इसमें हमें मैच करने की ज़रूरत ही नहीं, -1 -2 -3 -4। अब जो है पहला हमने 0 व 4 यानी कि लेना है, तो वो कहाँ पर लेना है, ये 0 यानी कि 0 और 4, तो ये ऊपर को जाए तो 1 2 3 4, यहाँ पर 0 व 4 बनेगा, यानी कि x 0 है और y 4 है, ये रेड कलर में। दूसरा जो है 0 2 व 0, तो ये x एक्सिस पे 2 है और ये दूसरा y 0 है, तो ये इन दोनों को हमने पैमाने से स्केल से मिला देना है। तो ये हमारा ग्राफ ये पहले फंक्शन की ये लाइन बन जाएगी यहाँ सब 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 का। अब दूसरी लाइन जो है वो ब्लू कलर से मैंने नोट की, उसमें 0 व -2, ये 0 है -2 इधर आएगा, तो ये 0 व -2 एक पॉइंट आ गया। दूसरा इसका 0.5 यानी कि 1 और 0 के दरमियान, यानी कि इसमें 10 खाने टोटल हैं, तो 5वें खाने पर ये आ जाएगा 0.50। अब इसको भी हमने ऐसे सीधी लाइन से मिलाना है, तो ये लाइनें बिल्कुल सीधी रखनी है। तो अब आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी इससे मालूम हो करना, आपको दोनों इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी, फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा। वो थोड़ा सा लंबा तरीका हो जाता है, अगर ये ग्राफ पेपर पे बना लें तो ज़्यादा ईजी हो जाता है। तो यहाँ पर ये दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बने। अब ये देखो इधर से जाए तो ये 1 आता है और इधर y एक्सिस पे जाए तो 2, तो लिहाजा इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 1 व 2 बना, यानी कि ग्राफ पेपर पे बिल्कुल क्लियर आ जाता है। ये ग्राफिकली मेथड होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने का। तो अब चूंकि ये दोनों टुवर्ड्स ओरिजिन थे, तो ये जो ब्लू कलर का जो फंक्शन है 4x माइनस वाई इक्वल टू 2, इसको इधर ब्लू कलर से किया, और ये जो रेड कलर का
फंक्शन है 2x प्लस वाई, इसको रेड कलर से ये भी टुवर्ड्स ओरिजिन किया। तो अब ये जो ब्लू और रेड वाला सारा ये असल में हमारा ग्राफ है, यानी कि इसके कॉर्नर पॉइंट हमने ये एक ए लेना है, एक बी लेना है, एक सी लेना है और एक डी। यानी कि ये वाला तो अलग हो जाएगा ना, क्योंकि इसमें ब्लू नहीं आ रहा, और ये भी अलग हो गया क्योंकि इसमें रेड नहीं आ रहा। तो जिसमें ब्लू और रेड दोनों आ रहे हैं ये हमारा असल में ग्राफ है। तो इसके कॉर्नर पॉइंट कौन से, ए बी सी और डी। अब कॉर्नर पॉइंट हमें पता चल गया ए का 0 0। तो अभी वो कॉर्नर पॉइंट से हमने मालूम करना है कि वो मैक्सिमम पॉइंट कौन सा। मैंने पहले भी बता दिया था कि ये जो ग्राफ में सबसे ऊपर जिसकी वैल्यू आती है ना वो उसका मैक्सिमम पॉइंट होता है। तो अभी चेक भी कर लेते हैं, ये पहला 0 0 है, दूसरा 0.5। तो ये कॉर्नर पॉइंट मैंने लिख दिए हैं, इधर 0 0, 0.5 0 1 2 0 4। तो ये ए बी सी डी। तो हमारे पास फंक्शन था z इज इक्वल टू 2x प्लस 3y। तो इसका मतलब था कि ये जब 0 0 पुट किया तो उसका तो आंसर 0 0 ही आ गया। जब 0.5 0 पुट किया तो वो 0.5 इंटू 3 व 0 0 तो 1 2 5 10 होता है, 1.01 आ जाएगा। अब 1 व 2, ये 1 व 2 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2 2 1 2 प्लस 3 2 6 6 प्लस 2 8 आ जाएगा। अब डी के लिए 0 व 4 2 इंटू 0 3 इंटू 4, क्योंकि ये 3y आ गए, 2 0 0 3 4 12। तो ये पहली वैल्यू हमारी 0 आई है, दूसरी 1 आई है, तीसरी 8 आई है और चौथी 12। तो सबसे बड़ी वैल्यू जो है वो 12 है। तो इसका मतलब सो मैक्सिमम वैल्यू एट 0 व 4 विच इज 12। यानी कि हमने ये मैक्सिमम पॉइंट फाइंड करना तो वो हमने 0 व 4। इसमें ग्राफ में भी देखे, मैंने कहा था कि जो सबसे ऊपर पॉइंट होता है वही मैक्सिमम पॉइंट होता है। क्वेश्चन नंबर 4, मिनिमाइज यानी कि कम से कम कीमत फाइंड करनी है। फंक्शन उसने दिया z इज इक्वल टू x प्लस वाई, आगे 4 उसने फंक्शन दिए हैं, x प्लस वाई ग्रेटर देन 3, 7x प्लस 5y लेस देन 35, x ग्रेटर देन 0 y z। ये जो कंडीशन है मैं बार बार कह रहा हूँ, ये इसको पहले लिखने से x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0 ये श्योर है ग्राफ विल बी इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। यानी कि इससे हमें ये पता चलेगा कि बाकी का ग्राफ हमने कंसीडर नहीं करना, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो है। अब फर्स्ट की इक्वेशन एसोसिएटेड जो है x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 आ जाएगी, दूसरी की एसोसिएटेड इक्वेशन जो है 7x प्लस 5y इज इक्वल टू। अब पहले की पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद कार्टेशियन कोऑर्डिनेट यानी कि x एक्सिस और y एक्सिस ये x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट फाइंड कैसे करेंगे। इसमें पहले x 0 पुट किया तो x 0 तो y 3 आ गया, y 0 पुट किया तो x 3 आ गया। तो इसका मतलब है ये 3 व 0 और 0 व 3, यानी कि जब x 3 है तो y 0, x 0 तो y 3, 0 व 0 0 3। ये पहली जो इक्वेशन हमने बनी उसके पॉइंट ऑफ। अब सेकंड जो है 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 30y, इसमें भी उसी तरह पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पहले x 0 पुट किया, 7 इंटू 0 प्लस 5 है 35, ये तो 0 हो गया, 5y 35, 5 पे डिवाइड किया 5 7, तो y की वैल्यू 7 आ जाएगी। ये जब x 0 था। अब y 0 पुट किया तो 7 इंटू एक्स प्लस 5 0, 5y 0 यानी कि 35, ये 0 हो गया, 7x इक्वल टू 30, 7 पे डिवाइड किया तो 5, यानी कि x उस वक्त 5 है जब y 0 है तो 5 व 0, और जब x 0 है तो 0 व 7। अब ये काते नुकात ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है पहली इक्वेशन के ये आए, दूसरी इक्वेशन के ये है। ये मैं ज़्यादा नुमाया करके लिख देता हूँ क्योंकि इनकी मदद से पहले वो करते हैं, लेकिन उससे पहले हमने ये देखना कि ग्राफ में टेस्ट ये पहले x प्लस वाई इज ग्रेटर देन 3 पहला फंक्शन है, इसमें 0 0 पुट किया तो 0 प्लस 0 0 ग्रेटर देन 3, 0 तो ग्रेटर देन 3 होता नहीं है तो ये फॉल्स हो गया। इसका मतलब ग्राफ अवे फ्रॉम ओरिजिन है, यानी कि इस फंक्शन का ग्राफ अवे फ्रॉम ओरिजिन। दूसरे में ये है कि 7x प्लस वाई 5y इज लेस देन 35, इसमें जब 0 0 पुट किया तो 7 0 5 0 दोनों 0 हो गए, 0 लेस देन 35, तो ये ट्रू हो गए, यानी कि इसका ग्राफ अवे फ्रॉम ओरिजिन होगा, इसका ग्राफ जो है वो टुवर्ड द ओरिजिन होगा। अब हम ग्राफ बनाते हैं। ये अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें पता चल गया 3 0 0, तो ये कौन से फंक्शन के लिए x प्लस वाई, दूसरा 5 व 0 0 व 7। अब यहाँ से हमने देखना वैल्यूज बड़ी हैं तो थोड़ा सा वो स्केयर का स्केल जो है बड़ा ले लेना, अगर छोटी हैं मसलन अगर यहाँ पर 1 2 3 4 से ज़्यादा ना होती तो फिर हमने 1 बिग स्केयर 1 की ले लेना, लेकिन अब जो है चूँकि वो 7 तक जाते हैं तो हमने ये स्केल लेना है कि 1 बिग स्केयर जो है वो किसके इक्वल ले लेना है, 2 के इक्वल, और 1 स्मॉल स्केयर जो है वो यानी कि इसके अंदर जो छोटे छोटे स्केयर है वो 0.2 के इक्वल आ जाएगा। तो अब हम ये पहला जो फंक्शन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, इसके 2.3003, तो ये
हम पहले ये फाइंड करते हैं इसका यानी ग्राफ पेपर पे। तो ये हमने ग्राफ पेपर 2 4 6 8 इधर भी 2 4 6 8 लगा लिए, यानी कि एक बड़ा नंबर जो है इसका बड़ा स्क्वायर जो वो 2 के इक्वल है, तो इसका छोटा छोटा ये 0.2 0.4 0.6 इस तरह इक्वल है। तो अब हमने 3 0 तो ये 2 है, यहाँ पर 4 है, तो इनके दिन बिल्कुल मिड में यानी कि ये टोटल 10 है, इसमें समाज के तो पांचवें नंबर पे 3 आएगा। तो ये 1 2 3 4 5 यहाँ पर यानी कि ये 3 व 0 आपका पॉइंट आ गया। ये पहले फंक्शन का किसका x प्लस वाई, ये इसका पहला पॉइंट है, इसको हम a का नाम दे देते हैं। अब दूसरा जो है 0 व 3 इस तरह ये भी 2 और 4 के दरमियान यहाँ पर आएगा 3, और दूसरा तो 0 है तो 0 व 3 यहाँ पर आ जाएगा। ये अब हमने स्केल लेना है और इसको ऐसे मिला लेना है, तो ये 0 व 3 आगे। ये वैसे दोनों ने इंटरसेक्ट करना है, लेकिन हमने चूंकि ग्राफ सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेना है, ये पहले ही मैंने बताया, इसलिए आगे हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब दूसरा जो है 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 35, उसका एक 5 व 0 है, तो पहले 5 व 0 यानी कि इधर से हम ले जाए तो ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है, तो 4 और 6 के दरमियान बिल्कुल पांचवें नंबर पे ये जो पांचवा स्क्वायर है वहां पर 5 और x y तो 0 होता है, तो 5 व 0 आ जाएगी। अब दूसरा 0 व 7 ये तो 0 होगा, लेकिन 7 y एक्सिस पे ये 6 और 8 के मिड पे यानी कि जो पांचवा डब्बा होगा उसकी लाइन पे, तो ये 0 व 7। अब अगर इसको a का नाम दे, इसको b का, इसको c का देते हैं और इसको d का। तो अब हमने ये भी देखना है कि ये मैंने पहले बता दिया कि ये जो x प्लस वाई है ये फॉल्स है, तो इसका हमने ग्राफ इधर लेना और अवे फ्रॉम द ओरिजिन। तो ये मैंने इसको यानी कि ये रेड पॉइंट से नोट के यानी कि अवे उधर जाएंगे इस तरह उस साइड पे, ये अवे फ्रॉम दी ओरिजिन इधर है, अवे फ्रॉम दी, क्योंकि ये फॉल्स था। और दूसरा जो है वो ट्रू था, ये 7x प्लस 5y, तो वो चूंकि ट्रू है तो उसको मैंने नीले से कर दिया है, तो वो इधर को यानी कि ये इधर ओरिजिन की तरफ। लेकिन हमने ग्राफ जो जहाँ पर ये रेड और ब्लू दोनों मिल रहे हैं वो असल में हमारा पोर्शन है जहाँ पर हमने उसको कॉर्नर पॉइंट फाइंड करने। तो इस में अब इसके पॉइंट कॉर्नर पॉइंट यहाँ पर एक है, यहाँ एक है और यहाँ है और यहाँ। तो ये इसको a का नाम दे 3 0, b जो 5 0, c 0 7 और d जो 0 3। तो ये 4 कॉर्नर पॉइंट है। अब इसमें हमने देखना है कि मिनिमम कौन सा है। तो मिनिमम अभी देख लेते हैं कि ये a है 3 0, इस तरफ b है 5 0, c है 0 7, ये मैंने इधर लिखनी a 3 0, b 5 0, t 0 7, d 0 3। तो इन तीनों चारों के हमने अब फंक्शन हमारे पास गिवन है z इज इक्वल टू 2x प्लस वाई। अब पहले 3 0 को हम पुट करते हैं इसमें, तो z 2 इंटू 3 प्लस 0 तो 6 बन जाएगा। दूसरी तरफ 5 0 पुट करते हैं तो 2 5 प्लस 0 5 2 10 आ जाएगा। तीसरे में 0 7 तो 0 2 0 0 प्लस 7 तो 7 आ जाएगा। चौथे में 0 3 तो 2 0 0 प्लस 3 3 आएगा। तो इन चारों वैल्यू में मिनिमम वैल्यू वो 3 है। ये 6 10 7 सबसे मिनिमम वैल्यू 3 है। इसका मतलब है मिनिमम पॉइंट 0 व 3, ये जो हमने निकाली वैल्यू, इस तरह हमें पता चला कि मिनिमम पॉइंट ये मिनिमम वैल्यू एट 0 व 3 है। क्वेश्चन नंबर 5, मैक्सिमाइज फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3y, जबकि 4 उसकी कंडीशन दी हैं 2x प्लस वाई इज लेस देन और इक्वल टू 8, x प्लस 2y इज लेस देन और इक्वल टू 14, x इज ग्रेटर देन 0 एंड y इज ग्रेटर। तो ये जो आखिरी दो कंडीशन है ना, x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0, इसका मतलब है कि वो जो ग्राफ हमने बनाना है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में से होगा। अब इसकी पहली की एसोसिएटेड इक्वेशन 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं, यानी कि उर्दू में काते नुकात करते हैं। तो x 0 पुट किया तो y जो है वो 80 आ जाएगा, क्योंकि ये तो 2 0 0 हो जाएगा। अब y 0 पुट किया तो 2x प्लस 0 इज इक्वल टू 8, 2x इज इक्वल टू 8 इम्प्लाई x इज इक्वल टू 8 बाई 2 4। तो इस तरह पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 0 8 और 4 व 0 बनने में, यानी कि ये जब 0 पुट किया तो 0 8 और जब y 0 पुट किया तो 4 व 0। अब दूसरी एसोसिएटेड इक्वेशन x प्लस 2y इज इक्वल टू 14 बन जाएगी, यानी कि मुंसलिक, उर्दू में इसको कहते हैं मुंसलिक मसावत। तो इसमें अगर x 0 पुट किया तो 2y इज इक्वल टू 14, 2 पे डिवाइड किया दोनों साइड तो 2 7 है, तो y इज इक्वल टू 7। दूसरी दफा y 0 पुट की इसी में तो x प्लस 0 इज इक्वल टू 14, तो x इज इक्वल टू 14। तो इसकी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या बनेंगे 0 व 7
और 14 व 0, यानी कि जब 0 पुट किया था तो 7 और जब y 0 पुट किया तो 14। तो इसके ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बने। अब इन्हीं के टेस्ट कर लेते हैं, यानी कि वो टुवर्ड्स ओरिजिन होंगी या अवे फ्रॉम द। तो 0 0 जब इसमें पुट किया ना 2x प्लस वाई इज लेस देन, तो 0 0 0 इज लेस देन ही, तो ये ट्रू है, तो इसलिए इसका भी टुवर्ड ओरिजिन है। दूसरे में 0 0 पुट किया तो इसमें भी x प्लस 0 0, तो वो भी 0 है लेस देन और इक्वल टू 4, दोनों में ट्रू है, इसमें दोनों का ग्राफ टुवर्ड ओरिजिन। अब पहले ग्राफ बनाते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इस फंक्शन 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, वो 0 8 है और 4 व 0 है, ये जो फंक्शन है। दूसरे के लिए 0 7 और 14 व 0। तो अब ये चूंकि 14 तक जाता है तो इसलिए हमने बिग स्क्वायर जो है स्केल जो है वो कैसे लेना है, 1 बिग स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल 4 के इक्वल, और 1 स्मॉल स्क्वायर जो है वो इक्वल टू 0.4 0 यानी कि 0.7 लगा देना। तो अब ये देखो इधर 4 8 12 16, इस तरह 4 8 12, इधर भी -4 माइनस, लेकिन माइनस का है ही नहीं इसलिए इधर को हमने ज़्यादा ली है। अब पहला जो फंक्शन है ना ये 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, तो इसमें पहला 0 व 8, यानी कि जो x है वो 0 है और y 8, तो यहाँ पर जाएगा तो ये 0 व 8, और दूसरा इसका 4 व 0, तो ये 4 व 0, तो इसको ऐसे लाइन से मिलाया तो ये हमारा फंक्शन है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, तो ये रेड कलर की लाइन उससे आ रही है। अब इसका चूंकि हमने ग्राफ बनाना है तो वो टुवर्ड ओरिजिन था, तो इसलिए यहाँ से मैंने इधर ओरिजिन की तरफ सारी रेड लाइन खाती है। अब दूसरा जो है वो है 0 7 और 14 व 0, तो पहले हम 0 7 वो कहाँ से लेंगे, 0 7 यानी कि यहाँ तक 4 है, 4 और 8 के दरमियान हर छोटा खाना जो है वो 0.4 के बराबर है। पहली बात तो ये कि 6 इसके बिल्कुल मिड में आएगा, यानी कि 5 खाने गिनेंगे ना 1 2 3 4 5, यहाँ तक इसका 6 बन जाएगा। आगे एक छोटा खाना 0.4 6.4 6.8, तो यहाँ पर ये इन दोनों खानों के दरमियान में आ जाएगा 7, क्योंकि वो पूरा खाना जो होता तो वो 6 वो पूरा 7 से ऊपर चला जाना था, इसलिए ये जो खाने हैं इसके दरमियान में 0 व 7 आ जाएगा। तो इस तरह ये जो 0 व 7, दूसरा जो 14 व 0, तो ये 12 और 16 के दरमियान में यानी कि मिड पॉइंट पे 5 खाने गिनेंगे तो इधर यानी कि 14 बन जाएंगे 14 व 0, क्योंकि एक छोटा खाना 0.4 के इक्वल है, तो 12 और 16 को अगर मिड निकाले तो वो 14 ही बनेगा। अब इस पॉइंट को ये जो बना है 0 व 7 और 14 व 0, तो इसको ब्लू कलर से मैंने नोट किया है, यानी कि लाइन लगाई है सीधी। तो अब इसको भी टुवर्ड ओरिजिन करना है तो इसको ब्लू डॉट कर दे। अब हमारा असल में जो एक्स रिक्वायर्ड ग्राफ है वो ब्लू और रेड वाला है, यानी कि एक इसका यहाँ पर ए है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 0 व 0, दूसरा बी 4 व 0 है, तीसरा सी है और चौथा डी है, डी 0 व 7। अब हमने सिर्फ इसको सी को देखने, इसके दो तरीके हैं, एक तो ये ग्राफ से मालूम कर लेते हैं, ये जो हमें यहाँ पर पॉइंट मिला है ना इसको हम अगर इधर से ले जाएं तो ये यहाँ तक 0.4 था और 2 पूरा कर लें दूसरा छोटा खाना तो 0.8 बन जाता है, लेकिन ये छोटे खाने से इधर आया छोटा थोड़ा सा पीछे तो इसलिए 0.7 होगा। और अगर वाई एक्सिस की तरफ ले जाएं तो यहाँ पर ये अगर इसे ऊपर पूरे लाइन पे आ जाए तो वो पॉइंट पूरा 7 हो जाता है, लेकिन अगर इधर इन दोनों के दरमियान में देखें ना ऐसे अगर इधर से देख लें ये 1 2 3 4 5 यहाँ तक इसका 6 बनेगा, 6 से आगे 6.4 6.8, तो 6.8 से नीचे चूंकि वो थोड़ा सा है यानी कि पूरा खाना उसने कवर नहीं किया तो उसको मैंने 6.7 लिख दिया। एक तो ये इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें फाइंड पता चलेगा 0.7 व 6.7। दूसरा इन दोनों को हम अगर सॉल्व कर लें ना साइमल्टेनियसली फिर भी हमें पता चल जाएगा, वो भी तकरीबन यही है। तो ये मैंने सॉल्व किए हैं, ये देखो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8x प्लस 2y इज इक्वल टू 14। तो अब यानी कि ये भी मेथड होता है, ग्राफिकली भी दोनों मेथड सही होते हैं। तो अब इसमें चूंकि इनके कोफिशिएंट सेम नहीं है तो पहली जो इक्वेशन है ना इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 इंटू 2x प्लस वाई और 2 इंटू 8, तो ये बन गया 2 2 4 x प्लस 2y और 8 2 16 बन गया। और नीचे ये इक्वेशन सेकंड ये x प्लस 2y उसको 14 लिखा, तो ये यानी कि इसको थर्ड कह दें तो 3 माइनस 2 किया, इधर क्या गया इक्वेशन 3 माइनस 2, तो ये 4x प्लस 2y नीचे ये x प्लस 2 है, साइन चेंज 4x में से x गया 3
और ये काट के 16 तो x इज इक्वल टू 2/3 वो 0.66 यानी कि नियरली इक्वल टू 0.7 यानी कि एक्यूरेट या 2/3 लिख लें या 0.7 दोनों ठीक है। इसी तरह ये अब x भी इक्वल टू 2/3 इन इक्वेशन 2 इसमें पुट कर दें तो x भी है ये 2/3 प्लस 2y इज इक्वल टू 14 आ जाएगा। 2/3 को दूसरी तरफ माइनस करें तो इनका ऐसे माइनस हो गया एलसीएम 3 3 14 42 माइनस 2 तो 40/3। अब 2 को आखिर पर डिवाइड करें तो 220 तो y की वैल्यू 20/3 भी ठीक है। ये इसको डिवाइड कर देगा 6.66 इसको राउंड कर दिया तो 6.7। तो अब इस तरह पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे जो है ना दो आ गए या 2/3 और 20/3 या इसकी वजह पॉइंट में लेने 0.7 और 6.7 तो चार हमारे पास पॉइंट है कॉर्नर ए ये है 0 बी जो है उसका नाम हम 4/0 लिखा सी जो है 0.7 6.7 ये 2/3 20/3 और डी जो पॉइंट है वो ये वाला है यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर भी 0/7। अब इसका हमने मैक्सिमाई फाइंड करना है तो ये चार पॉइंट है यानी कि ये मैंने इधर लिख लें 0 0 4 0 ये पॉइंट में लिख लें ये इस तरह लिख लें। तो अब इनको हम ये फंक्शन था fx बराबर 2x + 3y पहले 0 0 पुट करते हैं तो ये 2 0 3 0 0 वैल्यू आ गई। दूसरी दफ़ा 4 0 पुट करते हैं 2 4 या यानी कि x की बजाय 4 y की बजाय 2 4 जा 8 0 खत्म हो गई। इसमें 0.7 और 6.7 यानी कि ये वैल्यू पुट करते हैं ये 2/3 20/3 तो ये 2.7 1.4 होएगा। ये 3 7 जा 21 3 6 जा 18 और 2 21 21 20.1 और 1.4 इनको प्लस करें तो 21.5 आ जाएगा। अब चौथी जो D0/7 है उसको 0/7 पुट किया 2037 20037 है 21 तो अब मैक्सिमम वैल्यू ये आई है। तो इसको उसने यानी कि हम दोनों तरीके से क्वेश्चन में उसने 2/3 और 20/3 आंसर दिया है वो भी ठीक है। मैंने कहा कि इनको हम राउंड कर ले पॉइंट में तो 0.7 6.7 बन जाता है और वैसे फ्रैक्शन में लेते तो 2/3 तो हमारी वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू एट द पॉइंट 2/3 में 20/3। क्वेश्चन नंबर 6 फाइंड मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इक्वल 3x + y यानी कि ये फंक्शन दिया है z 3x + y इसकी ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम कीमत मालूम कर और इसके साथ ये रिलेशन है 3x + 5y ग्रेटर देन और इक्वल टू 15x + 6y ग्रेटर देन और इक्वल टू 9 एंड तीसरी कंडीशन है x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 y ग्रेटर। अब ये जो दो कंडीशन है इसका मतलब ये है कि ग्राफ जो है वो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी कि पहले रूपा में होगा। अब इसकी 3x + 5y इसकी जो एसोसिएटेड इक्वेशन है वो इक्वल टू 15 कर देंगे। अब इसमें x 0 पुट करें तो ये 3 × 0 + 5y = 15 ये तो 0 हो गया तो 5y = 15 5 पे डिवाइड किया तो y = 3। अब इसमें y पुट करना है इसी इक्वेशन में तो 3x + 5 × 0 15 ये 0 हो गया 3x 15 3 पे डिवाइड किया तो x = 5। तो इसका यानी कि ये जो इक्वेशन इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यानी कि कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ 5 0 यानी कि जब x 5 है तो y 0 है। दूसरा 0 है 3 जब x 0 है तो y 3 ये दो। अब दूसरी इक्वेशन जो है ये इनइक्वालिटी x + 6y ग्रेटर देन इसको इक्वल 9 किया तो ये एसोसिएटेड इक्वेशन बन गई। इसमें भी इंटरसेप्ट यानी कि y 0 पुट गया तो x + 6 × 0 9 तो इसको मतलब ये 0 हो गया तो x = 9 आ गया। अब इसी में x 0 पुट गया तो 6y = 9 y = 9/6 3 पे डिवाइड किया 3 2 और 3 3 जाए तो y = 3/2 या y = 1/5 1.5। अब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गए दोनों इनइक्वालिटी यानी कि दोनों एसोसिएटेड इक्वेशन के। अब हमने इनका टेस्ट करना है तो इधर टेस्ट ये देखना है कि ये जो पहली इनइक्वालिटी है 3x + 5y ग्रेटर देन और इक्वल टू 15 इसमें 0 0 पुट करते हैं तो 3 0 0 और 5 0 0 ग्रेटर देन 15 तो फॉल्स है यानी कि 0 तो 15 से बड़ा नहीं होता। इसी तरह दूसरी इनइक्वालिटी x + 6y ग्रेटर देन और इक्वल टू 9 उसमें पुट किया तो ये भी 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 9 तो ये भी फॉल्स है क्योंकि 0। अब पहली बात तो ये है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमने पहले निकाले थे इसके ये जो 3x + 5y उसके 5 व 0 और 0 व 3 जब इसके निकाले 9 व 0 और 1.5 तो अब हम ग्राफ फाइल करते हैं और उसके कॉर्नर पॉइंट मालूम करेंगे तो फिर हमें पता चलेगा कि इसका अब ये जो है ना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है 5 0 0 3 तो ये हमने इधर ग्राफ बनाना है। इसमें चूंकि 9 तक जाते हैं इसलिए ना ये 1 बिग स्क्वायर जो वो 2
फिर 4, फिर 6, फिर 8, इस तरह एक्स एक्सिस के साथ भी 2, 4, 6, 8, 10 दिया। तो अब पहला जो है ये फंक्शन 3x प्लस 5y, जिसमें 5 व 0, तो ये जो वन बिग स्क्वायर है वो मैं लिख देता हूँ। वन बिग स्क्वायर जो है वो किसकी इक्वल है 2 के, और वन स्मॉल स्क्वायर जो है वो किसकी इक्वल है 0.2, यानी कि एक छोटा खाना 0.2 के बराबर है और एक ये बड़ा खाना जो है वो 2 के बराबर है। तो अब हमने ये पहला 5 व 0 पुट करना है, यानी कि ये एक्स एक्सिस पर जब 5 आएगा तो ये 2, 4, 6, 4 और 6 के दरमियान भी 10 छोटे खाने हैं, तो उनमें से जो दरमियान में वो 0.5 आ जाएगा, यानी कि 4 और 6 की मिड पे, यानी कि इधर से 5 खाने की नहीं 1, 2, 3, 4, 5, तो ये 5 और 0 आ जाए। इसके मुकाबले पर 0 व 3 है, तो ये ऊपर भी यहाँ तक तो 2 आ गया है, और ये 4 है, 2 और 4 के दरमियान मिड में आएगा, उसका मतलब है यानी कि 5 खाने छोटे गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5, तो ये 0 व 3। अब इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ये मैंने ब्लू कलर में लाइन ड्रा कर दी है, तो इसका मतलब है कि ये हमारा फंक्शन है 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 15। अब दूसरी लाइन जो है उसमें 9 व 0 है, तो 9 ये 8 और 10 के दरमियान ये पॉइंट आएगा। इसको मैंने दूसरे कलर से ड्रा किया ताकि क्लियर हो। तो ये 8 और 10 के दरमियान जो खाने हमारे बनके यानी कि 5वें खाने पे ये आएगा 9 व 0, ये पॉइंट है। और इसी तरह इसका दूसरा पॉइंट 0 व 1.5, तो 0 व 1.5 को मतलब ये 2 और 0 के दरमियान पहले 5 खाने गिनने हैं, ये 1, 2, 3, 4, 5, फिर आगे पॉइंट 5 है, तो उसका मतलब आगे जो उसका भी हाफ है, तो ये जो ये खाना है ना इसके द मिड में आना, यानी कि 1.5। तो फिर इन दोनों को ये इस लाइन से ड्रा कर देना, तो ये हमारा फंक्शन है x प्लस 6y इज इक्वल टू 9, तो उसकी ये रेड कलर की लाइन है। तो हमने चूंकि उसने कहा है कि ये दोनों फॉल्स हैं, तो ये ब्लू कलर वाला जो है उसका भी ये अवे फ्रॉम सी होगा ओरिजिन, ये ओरिजिन से अवे होगा ये वाला। लेकिन ये जो है दूसरा रेड कलर का उसका भी यानी कि अवे फ्रॉम है, तो इसका मतलब ये भी इधर को जाएगा। तो इसका मतलब है कि इसमें सिर्फ जो है ये एक पॉइंट आएगा, इसको हम कॉन्टैक्ट पॉइंट ए कह सकते हैं। एक यहाँ पर ये दोनों कंबाइन कर रहे हैं, यहाँ पर ग्राफ से भी पता चल जाता है, लेकिन ग्राफ में थोड़ा सा ये बिल्कुल एन नहीं आ रहे, तो इस वजह से हम वो ना इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। और एक ही मिड पॉइंट जो है ना ये वाला 0 व 3, यानी कि यहाँ पर ये दोनों जो है इनका ग्राफ ऊपर को जा रहा है, यानी कि ये रेड वाले भी और ब्लू वाले भी। तो 3 कॉर्नर पॉइंट हमें मिल गए हैं। एक का नाम a इंटू 9 व 0 है, दूसरे का नाम ये b रख लें 0 व 3, और एक यहाँ पर कॉर्नर पॉइंट है ये वाला। अब इधर इसको ग्राफ से देखें तो ये 2 से आगे यहाँ तक ये है 1, 2, 3, 4, 5, 5 से आगे ये 6, 6 से थोड़ा सा आगे ये 6.7 के करीब आएगा। इसी तरह अगर हम इधर को ऊपर को जाए तो ये जो है 1, 2, 3, 4, 5, 5 का मतलब ये है कि वो 5 से थोड़ा सा नीचे को है, यानी 5 का मतलब है यानी कि वो 1 से थोड़ा सा नीचे है। तो अब इसको यानी कि ग्राफिकली भी इधर लिख सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा बेहतर ये है कि ये हम दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि इसका पॉइंट में आ रहा है 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 15, x प्लस 6y इज इक्वल टू 9। तो अब इनके कोफिशिएंट इक्वल करते हैं, क्योंकि ये कोफिशिएंट 3 है, इसका 1 है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई सेकंड इक्वेशन को करते हैं। तो 3x प्लस 6 18y 9 27। तो अब ये इक्वेशन जो है ना ये 3 बन गई और ये 1 बन गई। तो अब 1 माइनस 2 कर दें, ये 2 माइनस 3 माइनस 1 3 माइनस 1, तो 3x प्लस 18y इक्वल 27, और दूसरी ये जो है 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 15। इनको जब साइमल्टेनियसली सॉल्व किया 18 में से पाएंगे 13 आ गए, और ये 12 बन गए, तो y की कीमत आ गई 12/13। तो इसका मतलब ये है कि y 12/13 है। अब ये 12 और 13 को कैलकुलेटर यूज किया 0.9 आ गया। इसी तरह अब ये जो x की वैल्यू 12 ओवर 13 है, ये इस इक्वेशन 2 में पुट करते हैं, पुट इन इक्वेशन 2।
तो ये x प्लस 6 वाई की मिले 12/13 इज इक्वल टू 9। तो ये आ जाएगा x प्लस 72/13 इज इक्वल टू 9। इसका मतलब है x इज इक्वल टू 9 माइनस 72/13। 13 एल्स में आ गया, 13 को 9 से मल्टीप्लाई किया 117 माइनस 72। तो इसको और माइनस करेंगे तो ये 45/13। अब इसको कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हैं कि 45 डिवाइडेड बाई 13, तो उसका आंसर आ जाएगा 3.46। ये 3.5 तकरीबन, यानी कि राउंड करके कर लेते हैं ये, ठीक है 3.46 है, मैंने 3.5 कर दिया। अब यानी कि इसके दो, एक 12/13 और 45/13, इसका मतलब 0.9 और 3.5। अब ये देखें इधर से भी ये पता चल जाता है कि यहाँ तक मैंने कहा था ना, ये 2 से आगे 1 2 3 4 5, ये इनके 5 आधे तो पूरे हो गए ना, इससे आगे चूंकि वो 3.5 है तो ये 2 और 4 इधर में यहाँ पर 3 आएगा, तो इसकी इसलिए यहाँ पर ये 3.5 भी इसको लिख सकते हैं x वाला। और y वाला कितना है, y वाला इधर से जाए तो वो 0.9, यानी कि ना ये 1 से, यानी कि 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 और 5 से थोड़ा सा नीचे इसलिए 0.9, यानी कि ये फ्रैक्शन में लिखें तो वो पॉइंट कॉन्टैक्ट जो इसको सी का नाम दे देते हैं। तो हमारे 3 कॉर्नर पॉइंट आ गए हैं, एक का नाम ए लिख लेते हैं, वो है 9 व 0, और बी जो है उसको लिखते हैं 0 व 3, और सी जो है वो 3.5 व 0.9, या इसको 45/13 और दूसरा 12/13, यानी कि दोनों तरीके ठीक है, इस तरह लिख लो या ये पॉइंट में लिख दीजिए। तो अब इसको हमने मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करना है, तो हमारा फंक्शन क्या है, फंक्शन हमारे पास दिया हुआ है ये वाला z इज इक्वल टू 3x प्लस वाई, z इज इक्वल टू 3x प्लस वाई। तो अब पहले जो है z में हम 9 व 0 के लिए करते हैं, तो z इज इक्वल टू 3 इंटू 9 प्लस 0, तो ये 27 आ जाएगा। अब दूसरा जो 0 व 3 इसके लिए पुट करते हैं, तो z इज इक्वल टू 3 इंटू 0 प्लस 3, तो वो 3 आ जाएगा। और तीसरा जो है ये 0.9 और 3.5 है, तो 3.5 व 0.9 के लिए पुट करते हैं, तो z इज इक्वल टू 3 इंटू 3.5 प्लस 0.9, तो 3 5 15 10 आ जाएगा प्लस 0.9, तो ये बन जाएगा 14.1 और 1 11.4, तो ये 11.4 इसका आ जाएगा, यानी कि 45 होता है। लेकिन हमने मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करने हैं, तो मैक्सिमम इसमें ये आया है, ये वाला पॉइंट 9 और 0 वाला, और मिनिमम जो है ये 0 और 3 वाला आया है, तो ये तो उसके मिड में आगे दरमियान नहीं निकली, यानी कि ये ना मैक्सिमम में ना मिनिमम में, तो हमने सिर्फ इधर लिख देना है मैक्सिमम एट 9 व 0 और मिनिमम एट 0 व 3, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, यानी कि मैक्सिमम 9 व 0 का और मिनिमम 0 व 3 भी होगा।